आज के समय में हमारे देश में शिक्षा की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि एक वक्त था जब शिक्षा की स्थिति बहुत ही बुरी थी, खासकर महिलाओं के लिए। आप इस बात से यकीनन वाकिफ़ होंगे कि पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ऐसे में इस बात की कल्पना कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे एक महिला ने अपना वर्चस्व समाज में स्थापित किया होगा और बाहर की दुनिया में कदम रखा होगा। इस रुचि में आनंदीबाई जोशी का नाम भी आता है, क्योंकि आनंदीबाई जोशी एक ऐसी महिला थी जिनकी 9 साल की उम्र में 25 साल के आदमी से शादी करवा दी गई थी। लेकिन इसके बाद आनंदीबाई जोशी ने अपने सपनों को देखना बंद नहीं किया और इतिहास रच दिया। जी हाँ, आनंदीबाई ने शादी करने के बाद भी समाज में अपना दबदबा कायम किया और विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल की। तो आइए जानते हैं आनंदीबाई के बारे में रोचक बातें। आनंदीबाई जोशी पुणे की रहने वाली थी, जिनका जन्म 1865 में हुआ था। कहा जाता है कि आनंदी जोशी का पूरा नाम आनंदी गोपाल जोशी था, क्योंकि इनके पिता का नाम गोपाल जोशी था। इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि आनंदी जोशी एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी और उस वक्त लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। आनंदीबाई जोशी की शादी बहुत कम उम्र में ही करवा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आनंदीबाई जोशी ने इतिहास रचा और भारत की पहली महिला डॉक्टर बनकर लोगों के सामने आई। आनंदी महज जब 9 वर्ष की थी तभी उनकी शादी 25 साल के एक विदुर गोपाल राव जोशी से करा दी गई थी। कहा जाता है कि आनंदी जोशी के पति बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने आनंदी को शादी के बाद भी पढ़ाया और विदेश भेजा। हालांकि कहा जाता है कि 14 साल की उम्र में आनंदी मां बन गई थी, लेकिन 10 दिनों में ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इस घटना का उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। यही वो पड़ाव था जिसने आनंदीबाई को डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। आनंदी के डॉक्टर बनने के फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि उनकी राह आसान नहीं रही होगी। उनके अचानक इस फैसले से रिश्तेदार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी विरोध में खड़े हो गए, लेकिन आनंदी अपने डॉक्टर बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम आलोचनाओं को सहते हुए आगे बढ़ती रही। उनके पति गोपाल राव ने उन्हें मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलाकर उनकी पढ़ाई शुरू करवाई। इसके बाद उनके पति का ट्रांसफ़र कलकत्ता हो गया, जिसके बाद वह भी अपने पति के साथ कलकत्ता चली गई, जहां पर उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीखा। उनके पति ने उन्हें आगे मेडिकल का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया और सन 1880 में उन्होंने एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिशनरी रॉयल वाल्डर को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की रुचि को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सा के अध्ययन की जानकारी मांगी, जहां से जानकारी मिलने पर वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। आज के समय में जहां 19 साल की उम्र में लोग 12वीं तक पास नहीं कर पाते, वहीं 19 साल की उम्र में आनंदीबाई ने MD की डिग्री पाने के साथ भारत की पहली महिला डॉक्टर बनकर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी। उसी साल आनंदी भारत लौट आई। डॉक्टर बनकर देश लौटी आनंदी का भव्य स्वागत किया गया था। बाद में उन्हें कोल्हापुर रियासत के अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल के महिला वार्ड में प्रभारी चिकित्सा की नियुक्ति मिली गई। आनंदी ने इतनी मेहनत से जिस ज्ञान को अर्जित किया था, उससे वह ज़्यादा दिनों तक लोगों की सेवा नहीं कर पाई। किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। भारत की पहली महिला डॉक्टर बनकर कीर्तिमान रचाने वाली आनंदीबाई अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू करती उससे पहले ही वो टीबी की बीमारी का शिकार हो गई। महज 1 साल के अंदर ही लगातार बीमार रहने के कारण 26 फरवरी 1887 में महज 22 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आनंदीबाई ने जिन विषम परिस्थितियों में लड़कर यह उपलब्धि हासिल की थी, उसके लिए उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले। शुक्र ग्रह पर 3 गड्ढों के नाम भारत की 3 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं। इसमें से जोशी क्रेटर शुक्र ग्रह पर बना हुआ एक गड्ढा है, जो आनंदी गोपाल जोशी के नाम पर रखा गया है। वहीं इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंसेज भारत में चिकित्सक विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए आनंदीबाई जोशी पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम करने वाली युवा महिलाओं के लिए उनके नाम पर एक फेलोशिप की स्थापना की है। आनंदीबाई देश और दुनिया के लिए मिसाल बनी और उनकी लाइफ पर कैरोलिन वेल्स 1888 में बायोग्राफी भी लिखी गई थी। बाद में इस बायोग्राफी पर एक सीरियल भी बनाया गया था, जिसे दूरदर्शन पर आनंदी गोपाल के नाम से प्रसारित किया गया। तो ये थी आनंदीबाई जोशी की कहानी, जिन्होंने डॉक्टर बनकर इतिहास रचा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।